आपको एक आउटसाइड का विज़िट करवाऊंगी, आपको बताऊंगी वहाँ का माहौल कैसा था। बहुत खुशी हुई मुझे, बहुत अच्छा उनका इन्वायरमेंट लगा। मतलब इतनी रश नहीं थी। मैंने कहा था जब शाम पड़ेगी ना तो फिर यहाँ पे रश होगी, ऐसे ही हुआ। जो शाम पड़ती गया तो यहाँ पे रश हो गया। और मैंने जब देखा झूला मत रखे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। मैं आपकी प्यारी दोस्तों ने मेरे चैनल पे खुशामदीद, वेलकम माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, यहाँ पे अल्लाह के फजल करम से हमारी सुबह का आगाज़ हो चुका है और यहाँ पे जर्नी जिमल उसके बाबा सोए हुए हैं। मैंने कहा बाहर का ज़रा विज़िट कर लेती हूँ, बाहर का मौसम कैसा हो रहा है। फिर मैंने कहा ज़रा मैं आपको अपना छोटा सा गार्डन दिखा देती हूँ। यहाँ पे माशाल्लाह से ये न्याज़ वो इतनी माशाल्लाह खूबसूरत और इतनी बड़ी हो गया कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये हम चटनी में इस्तेमाल करते हैं, इतनी प्यारी खुशबू आती है और इतनी ज़बरदस्त चटनी बनती है इससे। और ये हमने एक बार ली थी, उधर से नर्सरी से ली थी, तो ये बिल्कुल छोटी छोटी थी और माशाल्लाह अब तो इतनी बड़ी हो गई। मैंने तो कभी इतनी बड़ी न्याज़ वो देखी भी नहीं है। इसकी हाइट माशाल्लाह बहुत बड़ी हो गई है। और ये जो एलोवेरा साथ थी, ये एलोवेरा तो माशाल्लाह से मैंने तब ली थी, बिल्कुल ये छोटी छोटी सी मैंने अपने हाथों के साथ लगाई थी। मुझे गार्डनिंग करने का बहुत शौक़ है। और फिर हमारे घर में छोटा सा पौधा निकला है जी उसका, मिर्चों का। और फिर ये टमाटर साहब भी आ गए हैं माशाल्लाह। यहाँ पे भी टमाटर निकल आए हैं। 2-3 टमाटर तो हम लोगों ने माशाल्लाह से सालन में भी इस्तेमाल किया। और एक पीछे मैंने इसको दिखाने से पहले, टमाटर के पौधा दिखाने से पहले एक दिखाया था एलोवेरा के इस साइड था, वो है जी आड़ू का, उसकी मुझे याद नहीं रही। आड़ू का पौधा भी निकला हुआ है। और माशाल्लाह से दूसरी साइड यहाँ पे पुदीना भी लगा हुआ है। यहाँ पे ये बारिश हुई थी तो ये इसके इर्द गिर्द इतना कचरा हो गया। अब इसकी सफाई करेंगे कुछ देर बाद। तो इसके इर्द गिर्द कागज़ ही कागज़ आ गए हैं और इसकी दिन को करते हैं हम सफाई। मैंने कहा ज़रा आपको दिखा दूँ। आज का मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है, आसमान पे ऐसे लगता है अभी बारिश आने वाली है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। और फिर मैंने कहा ज़रा आपको भी दिखा देती हूँ, बाहर का विज़िट करवा देती हूँ, बाहर का सुबह सवेरे का माहौल, सुबह सवेरे की रौनक आपके साथ शेयर कर देती हूँ और थोड़ा अपना भी फ़ोटोशूट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर मुझे भूख भी लग गई थी, बिकॉज़ के आपको पता है माओ को भूख तो बहुत ज़्यादा जल्दी लगती है। मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है और मेरा तो बीपी भी बहुत जल्दी लो हो जाता है। तो फिर मैंने कहा चलो जब तक नाश्ता बना लेती हूँ। रजब लोग उठ जाते हैं। रजब को मैंने क्या कहा आपने नाश्ता करना है, वो कहते हैं हाँ लेकिन अभी मैं सोऊंगा। तो वो सो गए, वो और जिमल ये लोग सोए हैं। मैंने कहा जल्दी से अपने लिए नाश्ता बना लेती हूँ। साथ देखा लाइट भी गई हुई थी क्योंकि बाहर बिजली चमक रही थी तो मौसम थोड़ा सा ख़राब हो रहा था, तो लाइट गई हुई थी। फिर मैंने साथ लाइट लगाई है मोबाइल के साथ। मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो भी शूट कर लेती हूँ। अपने लिए मज़ेदार सा नाश्ता बनाया। साथ मेरा दिल कर रहा था कि मैं एग बना लूँ, फिर मैंने जल्दी से वो भी बनाया। और आजकल मैं नहीं आ रही हूँ, लाइव भी नहीं आ रही हूँ, इतनी मसरूफ़ियत है, इतनी गर्मी है। सीरियस बात है कि गर्मी बहुत है। इतना गर्मी ने तंग किया हुआ है ना कि बस दिल नहीं करता कुछ करने का। और ऊपर से जब बच्चियाँ हो फिर तो बहुत ही ज़्यादा तंग करते हैं। बच्चों के साथ तो बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ, सारे आपको तो पता है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द लाइव भी आएंगे, आपके साथ व्लॉग्स भी शेयर होंगे, शॉर्ट वीडियोस भी शेयर होंगी। आपने बस मेरा वेट करना है। तो यहाँ पे माशाल्लाह से मेरा पराठा भी रेडी हो चुका था। तो आप सब कि नाश्ते में क्या करते हैं मुझे कमेंट करके बताना। और जो मेरी वीडियो को फ़र्स्ट टाइम देखते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर दिया। तो गाइस बताएं सुबह का नाश्ता कौन कौन करता है। सुबह का नाश्ता जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि सुबह का नाश्ता मस्ट करना चाहिए। वो हमारे पंजाबी में कहते हैं सुबह दी नहारी ना दुख ना बीमारी। तो आप सब नाश्ता किया करें। तो फिर मैंने देखा कि यहाँ पे इतनी अच्छी मलाई थी, माशाल्लाह मुझे बहुत पसंद आई। मैंने कहा चलो दूध के ऊपर से मलाई उतार देती हूँ, तो फिर चाय वगैरह बना लेती हूँ। मुझे मलाई बहुत पसंद है। कभी तो मैं उसको ना अगट्ठी करके ना तो घी बनवा लेती हूँ। 1-2 बार तो मैंने इसी तरह अपने दूध की मलाई उतार के घी बनवाया है। तो आज फिर इन दिनों बस मसरूफ़ियत इतनी थी, लाइव भी नहीं आ सकी और वीडियो भी नहीं शूट हो सकी। बस पता है ना कभी इंसान का कैसा मूड हो जाता है, कभी इंसान फ्रेश होता है, कभी कैसा कभी कैसा। तो फिर नाश्ता वगैरह मैंने किया। मैंने कहा चलो नाश्ता कर लेती हूँ। तो फिर मैंने कहा कि आपको बाहर का विज़िट भी करवा दूँगी।
जैसा कि गाइस आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, आप सब ने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला बाराने रहमत करे, अल्लाह ताला रहमत करे। बहुत गर्मी हो रही है कि बर्दाश्त से बाहर हो रही है। फिर भी अल्लाह को शुक्र है, मैं तो लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह का भी, और दूसरे नंबर पे शोहर का जिन्होंने रूम कूलर ला के दिया, और मैं दिन और रात सुकून से गुजारती हूँ। ये तो बहुत मुश्किल था, पंखे की हवाएं तो ऐसे थी जैसे आग फेंक रही है। जैसा कि पिछला व्लॉग आपने देखा था कि दो पंखे लगने के बावजूद भी इतनी मुझे मुश्किल हो रही थी और मेरी कितनी तबीयत ख़राब हो गई थी। चलो रूम कूलर से ऐसे ठंडी हवा आ जाती है और बहुत अच्छी दिन और रात गुजर जाता है। और बच्चियों तो वो भी गर्मी में बर्दाश्त नहीं होती, उनको भी मेरी तरह, जैसे मेरे से गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, उनसे भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, ना जिमल से और ना जन्नत से। रजब तो फिर भी कर लेते हैं। तो आपकी तरफ मौसम कैसा हो रहा है कमेंट करके आपने बताना है। अल्लाह ताला से सब ने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत करें। बहुत गर्मी है और आगे सावन का मौसम आ रहा है, फिर तो और ही ज़्यादा हबस और बहुत मुश्किल महीना है वो वाला। तो बस 1-2 महीने रह गए हैं, फिर हो जाएगी ठंड। मुझे तो सर्दी बहुत पसंद है। आप में से किस किस को सर्दी पसंद है? मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। आज सुबह जब मैं वीडियो शूट कर रही थी तो मैंने फिर सोचा कि अभी तो मैं नाश्ते की वीडियो शूट कर रही हूँ, तो दिन को मैं क्या करूँगी, कहाँ से लाऊँगी कंटेंट, क्या वीडियो में अपलोड करूँगी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी, आपने वीडियो को फुल एंड तक वॉच करना है। बहुत अच्छा दिन गुजरा ये वाला, मेरी सोच से भी ज़्यादा। कभी कभी इंसान सोचता कुछ है होता कुछ है। आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। मैं आज आपको एक आउटसाइड का विज़िट करवाऊंगी, आपको बताऊंगी वहाँ का माहौल कैसा था। बहुत खुशी हुई मुझे, बहुत अच्छा उनका इन्वायरमेंट लगा। मेरे तो यही ख्वाब था कि मेरा एक खूबसूरत सा घर हो, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा ड्रीम है कि मेरा खूबसूरत सा घर हो। एक मैं पहले उम्रा करूँ, दूसरा एक खूबसूरत सा घर हो। तो आप सब ने फिर मुझे सपोर्ट करनी है, सब ने मुझे लाइक करना है, मेरे चैनल को आगे ग्रो हो जाए ताकि मेरे चैनल की। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता जी रेडी हो चुका था। आज तो मेरा नाश्ता ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर दिन को मैं बैठी तो मुझे ख़्याल है, मैंने कहा इतना मैं मतलब तंग पड़ जाता है ना इंसान घर में भी बैठ बैठ के। तो फिर मैंने कहा रजब से कहा कि मुझे ना कहीं ले जाए, तो कहते कहाँ लेके जाऊँ। तो फिर बैठे बैठे मेरे मुंह से एक बात निकल आई है ना, मैंने बोला मुझे वहाँ पे बैरिया इनसाइड पे लेके जाएं, वहाँ के मैं घर देखूँगी, वहाँ पे इतने मज़े के गार्डन होते हैं, पार्किंग होती हैं, मुझे वहाँ पे लेके जाएं, और वहाँ पे पार्क्स होती हैं, मुझे वहाँ लेके जाएं, मैंने सब विज़िट करना है। तो ऐसा हुआ है ना कि जिनका घर मैंने जैसे कि आपको बताया था, रजब आप साइट सुपरवाइज़र है, तो जहाँ पे घर बनेंगे उन्होंने देखना है, सब कुछ उनकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है। तो ये वाला घर में उनके फ्रेंड का बन रहा था, तो मैंने कहा कि मुझे वहाँ पे ले चले, मैं देखूँगी कैसा बन रहा है ना। तो माशाल्लाह से मेरे मुंह से जो बात निकली है, और इत्तेफाक से कि उनकी फ़ैमिली भी रेडी हो रही थी, मेरे जो हस्बैंड है उनका फ्रेंड है उनकी फ़ैमिली भी रेडी हो रही थी। और यहाँ पे मैंने रजब से ये बात किया तो रजब कहते हैं वो भी तो रेडी हो रहे हैं, वो भी जाएंगे, चलो ले जाता हूँ तुम्हें। तो फिर जल्दी से होगी रेडी, फ़ौरन कपड़े प्रेस किए हैं क्योंकि गर्मी है तो मेरा तो दिल ही नहीं करता प्रेस करने का। तो फिर मैं कहती जब जाना हुआ वहाँ तब प्रेस कर लूँगी। मैंने जल्दी से अपने भी प्रेस किए हैं, रजब के भी प्रेस किए हैं क्योंकि पिछले दिन वॉश किए थे तो उसके प्रेस नहीं हुए थे। फिर जर्निश जिमल को भी रेडी किया जल्दी से। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पहुँचे हैं तो जर्निश मैडम जब रजब वापस जा रहे थे, उनको कोई और जगह काम था तो वो वापस जा रहे तो जर्निश रेडी हो गई, कहते मैं भी जाऊँगी। मैंने कहा ये फिर मुझे बाद में यहाँ तंग करेगी, तो ऐसा करें आप इसको ले जाएं। वो अपने बाबा के साथ घर वापस आ गई है, किसी काम से वो गए थे, वहाँ से वो घर आ गई है, वहाँ से मेरी बहनों के साथ वो आ गई है। तो नहीं तो यहाँ पे तो वो आपको नज़र आती कैसे वो घूमती खुश होती। यहाँ का माहौल मुझे इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं तो कह रही थी कि अल्लाह पाक मुझे अभी पैसे दे और मैं इतना खूबसूरत सा घर बना दूँ। बस आप सब ने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है और मेरे ड्रीम को फुलफ़िल करना है। मेरी ढेर सारी दुआएं हैं आप सब के लिए। यहाँ पे मैंने क्या थोड़ा सा आपको फ़ोटो शूट कर लेती हूँ, यहाँ पे दिखाती हूँ यहाँ की पार्क कितनी खूबसूरत। यहाँ पे जब हम आए हैं तो मतलब इतनी रश नहीं थी, मैंने कहा था जब शाम पड़ेगी ना तो फिर यहाँ पे रश होगी। ऐसे ही हुआ, जो शाम पड़ती गया तो यहाँ पे रश हो गया। और मैंने जब देखा है झूला तो मैंने कहा ये भी मैं थोड़ा सा लूँगी।
फिर ये मैंने थोड़ा सा लिया है। यहाँ का इतना खूबसूरत माहौल था, मैं आपसे क्या बताऊँ, मुझे इतनी खुशी हुई। और यहाँ पे माशाल्लाह जो बच्चे आ रहे थे ना, वेल एजुकेटेड और इतनी अच्छी उनकी लैंग्वेज थी, सब इंग्लिश में बात कर रहे थे। कोई ऐसा बच्चा नहीं था कि जो मतलब ना पंजाबी में बात कर रहा है या किसी और लैंग्वेज में बात कर रहा है। यहाँ पे वेल एजुकेटेड और रिच फैमिली यहाँ पे रहती हैं। तो मेरा भी बहुत ख्वाब है कि मेरे भी बच्चे यहाँ पे खेलें, यहाँ पे पले बढ़े, उनकी एजुकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो। तो आप सब ने बस मेरे लिए दुआ करनी है और बस मुझे अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचाए, क्योंकि मैं जैसे मेहनत करती हूँ ना, कुछ दिन मैं इतनी शौक़ से मेहनत करती हूँ और ऐसा मुझे कुछ हो जाता है ना कि मैं बस ना एकदम बैठ जाती हूँ। फिर ना मुझे वीडियो शूट करने का दिल करता है, ना वीडियो डालने का दिल करता है, ना कुछ और करने का। यहाँ पे मैंने वॉक की, एक्सरसाइज की, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। उनकी फैमिली के साथ इंजॉय किया है, समोसे पकोड़े वगैरह खाए हैं, खाना शाना खाया, बहुत ही मज़ा आया। और यहाँ पे बस मगरिब होने वाली थी, हमने क्या ऐसा ना हो बच्चे डर जाए कुछ, तो उससे पहले हम लोग जाते हैं। फिर मैंने कहा चलो आपको थोड़ा सा यहाँ का विज़िट भी करवा दूँगी। यहाँ पर आपने ज़रूर आना है, सेक्टर बी बैरिया इनक्लेव में। जैसे जैसे टाइम ज़्यादा होता गया, शाम हो रही थी, तो माशाल्लाह से रश भी इतनी ज़्यादा हो गई थी। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा कि कुछ नज़र नहीं आ रहा था, जस्ट धूप थी, उस टाइम कोई भी नहीं था। हम लोग क्या थोड़ा सा जल्दी चले गए, फिर हम वहाँ पे बैठे रहे हैं। फिर मगरिब के बाद जब थोड़ा सा अंधेरा पड़ने वाला था, हम लोग वहाँ से फिर आ गए। तो यहाँ पर थोड़ी सी मेरी वीडियो ब्लर सी हो रही है, क्योंकि अंधेरा होने वाला था, मगरिब तो हो चुकी थी। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया यहाँ पे। आपने यहाँ पे लाजमी विज़िट करना है, मैंने आपको लोकेशन बता दी है। तो आपने बस मेरे लिए दुआ करना है, मेरे रिजब को अल्लाह पाक कामयाब करे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरे व्लॉग अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। और नेक्स्ट वीडियो का आपको इंतज़ार रहेगा इंशाल्लाह। और हर कोई चाहता है उनके बच्चों की अच्छी तरबियत हो, अच्छा इन्वायरमेंट उनको मिले। तो ऐसा भी मेरा ड्रीम है कि मेरे बच्चों को भी अच्छा इन्वायरमेंट मिले। हर माँ बाप का ये ड्रीम होता है, लेकिन किसी का फुल होता है, किसी का नहीं होता। तो मैं इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा फुलफिल होगा ड्रीम इंशाल्लाह। आप सब ने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करनी हैं। अल्लाह पाक आप सबको भी सेहत दे, अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इस पे तो मुझे इतना मज़ा आया, पहले ना मैं डर रही थी, स्लो कर रही थी। फिर वो मुझे जो मेरी फ़ोटो शूट कर रही थी, वो मुझे कहती हैं थोड़ा सा ना तेज़ करें। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने थोड़ा सा तेज़ किए फुट्स को, फिर मुझे बड़ा मज़ा आया। पहले मैं बहुत डर रही थी। फिर यहाँ पे आई, मैंने ये कहा ये देखूँ ये क्या है। यहाँ पे भी मुझे बहुत मज़ा आया। फिर मैंने कहा थोड़ी सी ना ज़रा अपने बचपन की याद ताज़ा कर ले। फिर थोड़ी सी मैं भागी हूँ, मुझे बहुत मज़ा आया, मैं आपसे क्या बताऊँ आपको। तो ये व्लॉग बस कमिंग सून था, मैंने कहा जल्दी से ये भी चढ़ा देती हूँ। कितने दिन से ना कोई वीडियो शूट हुई है, ना कुछ बना सकी हूँ, ना लाइव आ सकी हूँ। तो इंशाल्लाह आपसे लाइव भी आएंगे, आप सबसे मुलाकात होगी। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो इंशाल्लाह अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके बाय बाय, सी यू, टेक केयर।